जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन सभी मित्रों का। मित्रों, जीवन में संतोष सबसे बड़ा धन है। हमारे जीवन में जब कठिन समय हमारा चल रहा हो तो संतोष एवं धैर्य ही हमारा सबसे बड़ा संबल होता है, हमारा साथी होता है। हमको सदैव सकारात्मक सोचना चाहिए। सकारात्मक सोच, सकारात्मक दृष्टिकोण हमारे भविष्य को सुदृढ़ एवं सशक्त बनाता है। इसीलिए कैसी भी परिस्थिति हो, सकारात्मक सोचें एवं भविष्य के लिए वर्तमान में प्रयास करते रहें। आइए चर्चा करते हैं, आने वाला ये अक्टूबर माह वृषभ राशि वालों के लिए किस प्रकार फलीभूत होने वाला है, इसका हम अध्ययन करेंगे। क्या आपको बचाव रखने चाहिए, क्या आपको सावधानियां रखनी चाहिए जीवन में, और क्या ऐसा करना चाहिए जिससे जीवन में कल्याण की प्राप्ति हो, वो उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र वर्तमान की स्थिति में अक्टूबर के प्रारंभ में अर्थात 13 अक्टूबर तक षष्टम भाव में है। राशिपति का षष्टम भाव में जाना बहुत श्रेष्ठकर तो नहीं माना जाता, परंतु यह अच्छा इसलिए भी है क्योंकि तुला राशि में ही शुक्र बलवान स्थिति में है। यहाँ ये स्थिति आपको आपके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के पूरे मौके देगी, पूरे योग बनाएगी। ऐसा हो सकता है कि कुछ शत्रु हों, आपके गुप्त शत्रु ऐसी स्थिति में उपजे, परंतु आपके शत्रुओं की जो आपके हो सकता है आप जिनको पहचान ना पाए हों पहले से, ये समय है कि आपके शत्रुओं की पहचान ये समय करवा देगा। आपको जिन पे लगता होगा कि हमारे मित्र मंडली में है या फिर जिन पे आपको विश्वास भरोसा होगा, तो ये समय आपको आपके गुप्त शत्रुओं का पता लगाने के लिए या फिर आपका गुप्त शत्रुओं के विषय में आपको जानकारी लग जावे, ऐसी स्थिति आएगी। देखिए, ये स्थिति श्रेष्ठ है। यदि आपको ये पता चल जाए कि कौन आपका शत्रु है, कौन आपका मित्र है, तो जीवन जीना सरल हो जाता है। परंतु शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे। शत्रु पक्ष से कोई समस्या नहीं है, परंतु हाँ, ये जरूर नए शत्रु जो है आपको आपके जीवन में दृष्टिगत हो सकते हैं। देखिए, शत्रु तो सदैव होते हैं, हमारी दृष्टि में जो आ जावे, जो हमको दिख जावे, जो हमको समझ आ जावे, वही सुखद फल है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्थिति ठीक है। थोड़ी बहुत समस्याएं रह सकती है उदर संबंधित अर्थात पेट से संबंधित कोई समस्याएं 13 अक्टूबर से पहले रह सकती हैं। ज्वर से संबंधित भी समस्याएं रह सकती हैं, परंतु 13 अक्टूबर के बाद शुक्र का परिवर्तन होने वाला है वृश्चिक राशि में। तो ये परिवर्तन शुक्र का श्रेष्ठकारी रहेगा। आर्थिक रूप से भी आपको लाभ मिलेगा एवं स्वास्थ्य समस्याएं यदि कोई चल रही हैं तो वो दूर होंगे। स्वास्थ्य और अपने शरीर से आप जो है अच्छा अनुभव करेंगे। स्वास्थ्य रूपी समस्याएं आपकी ठीक होंगी, दूर होंगी। देखिए, बात करते हैं यदि कार्मिक जीवन पे, तो ये समय अक्टूबर का माह आपकी पदोन्नति के लिए श्रेष्ठकारी है। आपके सकारात्मक परिवर्तनों का माह ये रहने वाला है। हो सकता है इस अक्टूबर के माह में कुछ सकारात्मक स्थितियां आए, कर्म क्षेत्र में कुछ ऐसे परिवर्तन हो जो आपके लिए कल्याणकारी हो, या फिर पदोन्नति के भी योग बन सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके किए गए कार्यों का फल इस माह मिले। अक्टूबर में जैसे ही 13 तारीख को शुक्र का ये परिवर्तन होगा, तो आपको सबसे अच्छा सहयोग इसमें मिलेगा अपने दाम्पत्य, अपने पार्टनर से, अपने प्रेमी से, अपने परिवार से। परिवार से सकारात्मक सहयोग मिलेगा और कार्मिक जीवन में भी आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ने के इस माह योग हैं। ये अक्टूबर का महीना वृषभ राशि के लिए सकारात्मक महीना सिद्ध होगा। ध्यान क्या रखना है, जैसे मैंने बताया, गुप्त शत्रु दृष्टिगत हो सकते हैं। 13 अक्टूबर से पहले सूर्य का परिवर्तन षष्टम भाव में होना है। सूर्य का परिवर्तन षष्टम भाव में 17 अक्टूबर को हो रहा है। तुला राशि में सूर्य जा रहे हैं, नीच के होंगे। तो ये ध्यान दीजिए कि षष्टम में सूर्य का संबंध ठीक माना गया, अच्छा माना गया है। षष्टम और अष्टम का सूर्य को दोष नहीं लगता है। तो ये स्थितियां हैं कि मानसिक रूप से आप परेशान हो सकते हैं शत्रुओं के कारण। शत्रु नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये बात सत्य है कि शत्रु से आपको क्षति नहीं पहुंचेगी, लेकिन आप अपनी मानसिक व्यथा स्वयं परेशान हो सकते हैं या फिर अतिरिक्त सोच सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिए कि कोई भी, मैंने बोला, कोई नकारात्मक स्थिति नहीं है। यदि हमें बहुत ज़्यादा जल्दी चीज़ें समझ में आ जाएं, कौन आपका मित्र है, कौन सहयोगी एवं कौन आपका शत्रु है, तो आपके लिए श्रेष्ठकारी है। परंतु ये स्थिति ऐसा निर्माण हो सकता है सूर्य का जब षष्टम भाव में गोचर होगा कि आप विवाद में उलझने का प्रयास करें शत्रु से। यहाँ आपकी भूल होगी, गलती होगी। आप किसी से विवाद में उलझने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें, सरल एवं शांत बनने का प्रयास करें। साथ में ये ध्यान देवें कि जब षष्टम भाव में सूर्य जाएंगे तो यहाँ ये ध्यान देना है कि किसी को उधार एवं कर्ज देते समय बहुत सावधानी रखनी है। ऐसा हो सकता है कि यदि समय 17 अक्टूबर के बाद
यदि ऐसी स्थिति आती है कि किसी को आपको उधार देना है, कर देना है, तो वो उस मानसिकता से दें कि आप किसी की मदद कर रहे हो। अगर आप इस मानसिकता से दे रहे हैं कि आप किसी को धन दे रहे हैं और आपको तुरंत चाहिए, तो आप उसको अवॉइड करें, आप उसका त्याग करें। हो सकता है कि इस समय आपको समस्या हो, आपका धन फँसने के पूरे योग बन सकते हैं कि आप जिसको धन देवें, वहाँ आपका धन वापस कठिनाई से आए या मुश्किल हो, ऐसी समस्याएँ हो सकती हैं। सुखेश का षष्टम में जाना सूर्य का, देखिए मैंने बोला यहाँ 2 स्थितियाँ हैं, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। सूर्य नीच के हो रहे हैं षष्टम में, परंतु षष्टम में सूर्य को प्रबल शत्रुहंता माना गया है। यहाँ भाव यदि देखें तो भाव बल सूर्य के पास निश्चित है, परंतु राशि में नीच के हैं। तो ध्यान ये देना है कि आपके पारिवारिक जीवन में कोई विवाद नहीं करना है। पारिवारिक जीवन में ऐसा विवाद अर्थात चीज़ें सरल रहेंगी, परंतु आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, अतिरिक्त तो सोच सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है आपको। माता के स्वास्थ्य से संबंधित कोई चिंता पीड़ा हो सकती है, माता के स्वास्थ्य पर सजग एवं ध्यान देने की आवश्यकता है। कार्मिक जीवन यदि देखें तो बड़ा अच्छा है, कर्म क्षेत्र से मैंने बोला सफलता मिलने के पूरे योग हैं। विदेश से धन कमाने के योग हैं। यदि विदेश से कोई कार्य करते हैं, वहाँ से कोई आर्थिक आपका लाभ आता है या व्यापार करते हैं, तो व्यापारी वर्ग के लिए बहुत अच्छी स्थितियाँ बन रही हैं इस माह। व्यापारी वर्ग के लिए स्थितियाँ सकारात्मक बनेंगी। व्यापार के देवता बुध वर्तमान में कन्या राशि में है, अपनी ही राशि में प्रबल स्थिति में। व्यापार में उन्नति होगी, आर्थिक लाभ सकारात्मक होगा। यदि साझेदारी में कोई व्यापार करते हैं तो वो भी स्थिति बहुत अच्छी होगी, या फिर नया व्यापार करने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो ये स्थिति ऐसी है कि नया व्यापार भी आप खोल सकते हैं। ऐसी योजनाएं आप बना सकते हैं जिसमें आप नए व्यापार को सिद्ध कर लें। और यदि साझेदारी में भी व्यापार करना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये स्थिति अक्टूबर का माह अनुकूल है। विशेष रूप से शुक्र का जब परिवर्तन होगा 13 अक्टूबर के बाद, कोई आप नवीन कार्य करना चाह रहे हो, साझेदारी में करना चाह रहे हो, ये समय आपके लिए उपयुक्त है। देखिए साझेदारी में ये चंद्र कुंडली से चर्चा है। कभी कभी हमको पूरा अवलोकन करने के लिए जन्म कुंडली और दशाओं का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो साझेदारी करना कोई भी बुरी बात नहीं है, आप निश्चित रूप से साझेदारी में व्यापार कर सकते हैं। सरल एवं सहजता संबंधों की कुंजी होती है, इसका ध्यान रखिए। देखिए गुरु लाभ के स्वामी हैं, वृषभ राशि से, चंद्र कुंडली से, और आपके लग्न में बैठे हैं। आपका पूरा फोकस, पूरा प्रयास इस महीने अपने आर्थिक रूप से अपने आप को सशक्त बलवान करने में लगा रहेगा, जो कि अच्छी चीज़ें हैं। भौतिकवादी सुखों के लिए आप प्रयत्नशील रहेंगे, प्रयासशील रहेंगे। नए वाहन ले सकते हैं, भूमि ले सकते हैं, ऐसा भी योग है। 17 अक्टूबर से पहले की स्थिति यदि देखें विद्यार्थी वर्गों के लिए, विद्यार्थी वर्ग के लिए बड़ी अनुकूल स्थिति है। आपका एकाग्रता क्षमता, आपकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी रहने वाली है। 17 अक्टूबर के बाद सूर्य का जब परिवर्तन हो रहा है तुला राशि में, तो ये ध्यान दीजिए सूर्य के परिवर्तन से आपकी एकाग्रता भंग हो सकती है। थोड़ा सा अपने आप को, अपने दिनचर्या में, अपने नियमों को, जैसे आप नियम रख रहे हैं वर्तमान की स्थिति में, सकारात्मक नियम रखने का प्रयास करें। मंगल का परिवर्तन भी देखिए कर्क राशि में होने वाला है। पराक्रम भाव में मंगल जाएंगे, लाभपति व्ययपति हैं, पराक्रम भाव में जाएंगे, परंतु विदेश के स्वामी, विदेश से संबंधित जो भी कार्य होता है वृषभ राशि से, उसका आधिपत्य करेंगे, उसका प्रतिनिधित्व करेंगे मंगल। तो पराक्रम भाव में मंगल का जाना श्रेष्ठकारी माना गया है। तीसरे में मंगल दिशा बल प्राप्त करते हैं, परंतु कर्क राशि में मंगल नीच के हो रहे हैं। कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। आपके अंदर जितना बल, जितना सामर्थ्य होगा, ऐसा हो सकता है कि इस माह के अंत में आपको थोड़ी सी निराशा महसूस हो, लेकिन देखिए निराशा नहीं, आप सामर्थ्यवान होंगे, शक्तिशाली होंगे, लेकिन व्यक्ति कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी सामर्थ्य एवं अपनी शक्ति होते हुए भी निराश महसूस करता है। तो पराक्रम में कमी कहीं ना कहीं थोड़ी आ सकती है, इसका ध्यान रखें। कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहना चाहिए, आपका पराक्रमी रहने चाहिए। मंगल की जब स्थिति वहाँ होगी तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि भी आपके शत्रु भाव पर पड़ेगी। मैंने बोला शत्रुओं से विवाद श्रेष्ठकारी नहीं, अच्छा नहीं। आप अपनी मानसिक स्थिति स्वयं से खराब कर सकते हैं शत्रुओं के विवाद में पड़ के। तो शत्रुओं से बिल्कुल सजग रहने की आवश्यकता है एवं उनके विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य संबंधित अच्छी स्थिति है, ध्यान उदर से संबंधित रखना है, अर्थात पेट से संबंधित। विदेश से अच्छा लाभ मिलेगा, मैंने बोला वर्तमान में भी लाभ भाव में मंगल है। मंगल का गोचर जब 20 तारीख को होगा कर्क राशि में, तो यहाँ बहुत अच्छे योग हैं।
विदेश जाने के या विदेश से धन लाभ कमाने के, सकारात्मक परिवर्तन के अच्छे लाभ हैं। पढ़ना क्या नहीं है, देखिए द्वादश भाव हानि के स्वामी मंगल हैं। विदेश से तो लाभ होगा, परंतु यदि वाद विवाद में पड़ते हैं तो वहाँ कोर्ट कचहरी इत्यादि इन सब से संबंधित कोई समस्या ना आन पड़े, इसका विशेष ध्यान रखना है। अपनी वाणी पर संयम रखना है, विवाद में पड़ना नहीं है। कोई ऐसी गंभीर स्थिति भी आती है कि आपको पता है कि स्थिति आपके प्रतिकूल हो रही है, उलट हो रही है, तब भी आपको धैर्य धरना है। स्थिति सकारात्मक है, करना क्या चाहिए आपको, विशेष रूप से शुक्रवार को कन्याओं को भोज्य पदार्थ खिलाएं, भोजन खिलाएं, खीर बना के खिलाते हैं कन्याओं को तो इससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। एवं मीठे जल का वितरण शुक्रवार को करते हैं तो इससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आर्थिक रूप से सशक्त एवं बलवान होने के लिए श्री सूक्त का पाठ करें, इससे भी कल्याणकारी आपको लाभ मिलेगा। माँ भगवती की शरण में रहें, माँ भगवती की पूजा करते रहें, उनके मंत्रों का जाप करते रहें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, जैसे दूध, दही, चावल, चीनी, सफ़ेद वस्त्र, इन सब का यदि दान करते हैं तो आपके लिए स्थिति सकारात्मक रहने वाली है। कार्मिक जीवन के लिए अच्छी स्थिति है, अच्छे बदलाव हो सकते हैं, अच्छी पदोन्नति हो सकती है। शत्रु पक्ष से सजग रहना है, किसी विवाद में ऐसी स्थिति नहीं बनानी है कि किसी विवाद में उलझे, क्योंकि आपकी स्थिति बलवान है, ये ध्यान दीजिए। यदि हमें पता भी चलता है कि कोई व्यक्ति हमारे प्रतिकूल है और हम बलवान हैं, तो हमको सहज ही कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। बलवान व्यक्ति किसी से उलझते नहीं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। मित्रों, आपको उपाय मैंने बता दिया है, सजगता बता दी है। कल्याणकारी स्थिति कर्म क्षेत्र में है, कर्म क्षेत्र में निश्चित रूप से अच्छा अपने पार्टनर से बहुत अच्छा सरल संबंध रखिए और अच्छा सहयोग मिलने की संभावनाएं हैं अपने प्रेमी एवं पार्टनर से। अभी के लिए ये सूक्ष्म चर्चा है, कोई आपका प्रश्न हो, कोई सुझाव, कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। अभी के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।